मैंने ना अक्सर बनारस या मथुरे वाली गली में मैंने ये देखा है कि हलवाई वहाँ पे ये बनाते हैं जो आलू की सब्जी और साथ में ये फूली फूली कचौड़ी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना इतना बेहतरीन होता है कि खा के बस मुंह में तो पानी ही आ जाता है। मुझे पक्का पता है आपको तो देख कहीं से पानी आ रहा होगा। और ये जो कचौड़ी है देखिए कितनी खास्ता और कितनी करारी बनी है, अंदर से पूरी फिलिंग के साथ, और उसके साथ ही चटपटी एकदम खट्टी सी आलू की ये सब्जी तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल को ना क्या किया था कि रात भर सोख करके रख दिया था। उसके बाद अच्छे से पानी से 2-3 धो लिया था। 1 कटोरी जितना ये उड़द की दाल होगा। उसके बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल के कुछ इस तरह से मिक्सी में इसे पीस लिया है। पानी के साथ बिल्कुल नहीं पीसना है। तो ये कुछ इस तरह से ड्राई ड्राई सा आपका पेस्ट तैयार होगा, और बहुत बारीक भी नहीं है, ये हल्का सा दरदरा है। तो यहाँ पे अब हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप ही मैदे का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ आटा या सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं। उसके बाद हाथों पे क्रश करके आधा चम्मच जितना अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक और 4 चम्मच जितना यहाँ पे देसी घी लेके इसका मोयन लगा रही हूँ। आटे को एकदम सॉफ्ट बना के तैयार करना है। तो जितना भी आप आटा लीजिएगा उसका 1/4 आपको उसमें घी या ऑयल डालना है। घी डालिएगा तो बहुत अच्छा और खस्ता बनेगा आपका कचौड़ी। ऑयल से भी बन जाता है लेकिन घी से अच्छा सोंधा सोंधा स्वाद आता है। अब यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच जितना यहाँ पे धनिया, 2 चम्मच जितना काली मिर्च और 2 ही चम्मच जितना मैंने सौंफ लिया है। ये मसाला मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ कि ये कचौड़ी में भी जाएगा और साथ ही आपके आलू की सब्जी में भी जाएगा। तो इनको हल्का सा बस भून लिया था। जब खुशबू आने लगेगी और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको इस तरह से इसका दरदरा सा इतना पाउडर बना के तैयार कर लेना है। इसके बाद एक पैन चढ़ा लीजिए, उसमें 2 चम्मच जितना सरसों का तेल डाल दीजिए। अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा तो 2 चम्मच जितना यहाँ पे आपको बेसन डाल देना है। बेसन को 1 मिनट जितना टाइम दीजिएगा, अच्छी तरह से ये भून जाएगा। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले को भूनेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं 1/2 स्पून जितना हल्दी और हींग डाल दिया है। उसके बाद जो हमने पाउडर मसाला तैयार किया था 3 चम्मच जितना भरकर यहाँ पे डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। उसके बाद 1/2 चम्मच जितना आप गरम मसाला डाल दीजिए और 1 चम्मच जितना देगी मिर्च डाल दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना आमचूर पाउडर डाल दिया है। और अब उड़द की दाल को यहाँ पे डालकर हम भून रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी जो दाल है वो आपस में ही चिपक रहा है। तो कब तक भूनना है आपको? तो जब तक ये बिल्कुल खुला खुला सा नहीं हो जाएगा ना तब तक आपको भूनना है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खिल गया है, दाल बिल्कुल अलग अलग हो गया है। जब तक यहाँ तक नहीं आएगा आपको इसे भूनना है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम इसे रख देते हैं साइड में। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इतनी देर में हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टमाटर है बड़े साइज़ का, उसे इसी तरह काट लीजिए बड़े बड़े साइज़ में। और थोड़े से 3-4 हरी मिर्च और आधा इंची अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी धनिया का पत्ता डालकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब 2 चम्मच जितना घी और 2 चम्मच जितना ऑयल डाल दीजिए। और 2-3 छोटी इलायची, लौंग, 1 बे लीफ, साबुत मिर्ची हरी और लाल दोनों डालिएगा। इन सब का अलग अलग स्वाद आता है, डालिएगा ज़रूर। उसके बाद इस यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जितना हींग डाल दिया है। और फिर वही जो मसाला हमने तैयार किया हुआ था 3 चम्मच जितना, यहाँ भी वही मसाला डाल दिया है। साथ में हल्दी, नमक और देगी मिर्च डाला है। इससे स्वाद और कलर दोनों बहुत अच्छा आता है सब्जियों में। अब इसे भून लेते हैं। तो पाउडर मसाला है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भूनने में। और ये सब्जी कितनी झटपट बन के तैयार हो जाती है। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ कचौड़ी के साथ खाएं, आप इसे नॉर्मल पूरी के साथ भी खा सकते हैं। तो मसाला को बस भून लिया था। तो 1 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसन अच्छे से भून गया है, मसाले में झाग सा उठने लग गया है। तो मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है। अब जो हमने पीस का तैयार किया था टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची और धनिया का, वो पेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसे हम टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। 2-3 मिनट जितना टाइम दीजिएगा। जो टमाटर है उसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाना चाहिए यहाँ पे। तो अच्छे से भून जाएगा तो ये ऑयल अपने आप रिलीज करने लगेगा। जब ऑयल आ जाएगा तो उसके बाद हाथों पे क्रश करके कसूरी मेथी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच जितना ही कसूरी मेथी डालना है। उसके बाद यहाँ पे गर्म पानी डाल दीजिएगा और पानी में अच्छे से उबाल आने तक आप इसे उबाल लीजिए। और जब उबाल आ जाएगा तो बॉयल किए जो आलू है उसे आप हाथों से ही तोड़ तोड़ कर इसके अंदर डाल दीजिए। अब जो आलू है और ये जो ग्रेवी है
इन दोनों को आपस में मिलने दीजिएगा, तब तक आपको इसे पकाना होगा। तो यहाँ पे उबाल आ गया था तो मैंने अमचूर का पाउडर यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अमचूर पाउडर डालिएगा जरूर, इसी से ये सब्जी खूब खट्टी और चटपटी बनेगी। तो इसे उबलने देते हैं, क्योंकि अभी आलू और ग्रेवी दोनों अलग अलग है, तो एक साथ इसे पकने देते हैं। इतनी देर में हम कचौड़ी बना लेते हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दीजिए, उसमें ऑयल डाल देते हैं गर्म होने के लिए। और यहाँ पे एक बार फिर से आटे को मैंने मिक्स कर लिया है और इस तरह छोटे आटे का लोहे को इस तरह से फैला लीजिए, कटोरी की जैसा बना लीजिए। 1 से 1.5 चम्मच जितना इसमें स्टफिंग डालिए और स्पून से ही अच्छी तरह से दबा दीजिए। अब कॉर्नर को इस तरह से आप चुटकियों में दबा दबा के इसे टाइटली पैक कर दीजिए। अब इसे पैक करके हथेलियों पे ही रख के आपको इसे प्रेस करना है। तो जहाँ पे सेंटर में आपको ही बस प्रेस करते जाना है, ये अपने आप फैलती जाएगी। तो जहाँ पे हमने लॉक किया था उस जगह को हमें और भी अच्छे से बनाना है दबा के, कि ताकि वो खुले नहीं। और इसी साइड को आपको क्या करना है, जब आप डालोगे तेल में तो ये साइड नीचे की तरफ रखिएगा। तो जो साइड आप लॉक कर रहे हो उस साइड को पहले हम नीचे की तरफ रखेंगे। अगर आप उसको ऊपर रख दोगे तो वो कचौड़ियाँ खिलते खिलते वो खुल जाएंगी। तो ऑयल कितना गर्म है ये देखने के लिए आप एक छोटा सा आटा का टुकड़ा डाल दीजिए, उसमें हल्का हल्का बुलबुला आने लगेगा। तो आपको बस समझ आना है यहीं पे कचौड़ियाँ आपको डालनी है। ऑयल जो का हीट है वो बस आपको स्लो और मीडियम ही रखना है। ऐसे धीरे धीरे उसमें बुलबुले आते रहेंगे। कचौड़ियाँ जब तक पक जाएंगी तो अपने आप ये देखिए ऊपर आ जाएंगी, खिलने लगेंगी, तब तक आप इसे टच मत कीजिएगा। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी करारी, एकदम लाल लाल जब ये हो जाएंगी तो अब बस तो हम इन कचौड़ियों को निकाल लेंगे। आपकी देख कचौड़ी बिल्कुल खिली खिली फूली फूली ऐसी ही बन के तैयार होंगी। जो जो चीज़ें मैंने बताई है बस उन चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया, और आप देख सकते हैं अब आलू और ग्रेवी भी दोनों एक जैसा हो गया है, एक साथ मिलकर, कुछ भी अलग अलग नहीं, सब कुछ घुला मिला सा है। ऐसी ही एक ग्रेवी वाली सब्जी बनकर ये तैयार होती है। अब बस अगर आपको वो ठेले वाला टेस्ट लेना है तो इस तरह से कचौड़ियों को तोड़िए, प्लेट में डालिए और इसके ऊपर वो आलू की सब्जी को पोर कीजिए और हरी मिर्च के साथ खुद को सर्व करके खाइए। तो मुझे तो ये ऐसी खानी पसंद है, आपको कैसे पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टेस्टी सी और आसान रेसिपी देखते रहने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।